Hello and good morning students. Today we will discuss the second part of the desert class 7 English. Here see the line. Here are few points. Desert plants and animals learn to require much less water than most plant and animals. यानी जो डेजर्ट में प्लांट्स हैं और एनिमल्स उन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है. The camel is a typical desert animal और कैमल को डेजर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल यानी जानवर माना जाता है. कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट एज वी ऑल नो. स्मॉल डेजर्ट्स एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स ऑफ फॉर वाटर. और जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स हैं दे नीड less water. They can satisfy the need of water by the moisture from the meats and other sources. Here see the text. All the living things need water in order to survive. As we all know that all the living beings they need water in order to survive. यानी जीवित रहने के लिए पानी सबसे आवश्यक है और हम जानते ही हैं जल ही जीवन है. यानी बिना जल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जैसा कि हम जानते हैं कि डेजर्ट में बहुत कम ही ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए. दे हैव डेवलप्ड द एबिलिटी. और ऐसा इसलिए क्योंकि वो डेजर्ट में रहने के लिए वो एबिलिटी उन्होंने डेवलप कर लिया है. सो डैट दे नीड लेस वाटर. इसलिए उन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है एंड दैट इज़ वाई दे कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट. और कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. यानी कैमल बहुत ही उपयोगी जानवर है डेजर्ट के लिए. कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. और कैमल की एबिलिटी है दैट इट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम. यानी एक ही क्षण में बहुत सारा पानी वो पी लेता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और कैमल बिना पानी के बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है. द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल. और इसका यही कारण है कि वो बहुत कम स्वीट करते हैं. स्वीट मतलब पसीना निकलना. यानी वो कम पसीना निकलता है इसलिए वो उन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है और वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं. बी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. और हम लोग जो ह्यूमन बींग है बी स्वीट सो डैट वी कैन कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं. बहुत गर्मी लगती है टेम्परेचर बढ़ने लगता है हम स्वीट करते हैं पसीना निकलता है और हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट. और हम कब स्वीट करते हैं जब एटमॉस्फेयर काफ़ी हॉट हो जाता है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और जैसे ही हम लोग स्वीट करते हैं हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. लेकिन हम लोगों से डिफरेंट कैमल की बात करें तो कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. यानी कैमल का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है. दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और यही कारण है कि वे स्वीट नहीं करते हैं बिकॉज दे कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. और इसलिए उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और जो भी पानी वो पीते हैं वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वे स्वीट नहीं करते हैं. द स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. और जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वे पानी नहीं पीते हैं. दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. दे बोरो अंडरग्राउंड यानी दिन में जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड यानी भूमिगत हो जाते हैं भूमि के अंदर चले जाते हैं ड्यूरिंग हॉट डे यानी जब दिन काफ़ी गर्म होता है
एंड कम आउट एट नाइट, और रात में निकल जाते हैं टू ईट, खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ तो ऐसे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, दे ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल को खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उन्हें पानी की आवश्यकता उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है उससे पूरा हो जाता है। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स, कुछ और एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट खाते हैं या सीड्स खाते हैं, एंड दे गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, और प्लांट के जूस से उन्हें पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो एडप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उन्हें भी अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, सो डैट दे कैन सर्वाइव देयर। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, अब कैक्टस प्लांट्स की बात करें, दे स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, यानी वो अपने स्टेम तना में क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और कैक्टस प्लांट का जो रूट होता है वो सरफेस के काफ़ी ऊपर होता है, एंड क्विकली एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, और जब कभी भी थोड़ी भी वर्षा होती है तो ग्राउंड के सरफेस पे वर्षा रह जाती है बूंदे, और रूट उनका सरफेस पे होता है, इसलिए थोड़ी भी बारिश होती है तो उसमें से मॉइस्चर वो क्या करते हैं, ग्रैब्स कर लेते हैं। The major features of all desert is of course dryness. No doubt that all the deserts are known as for dryness, यानी वो काफ़ी गर्म होते हैं, and वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और डेजर्ट में टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, हम लोग जहाँ रहते हैं वो ह्यूमिड क्लाइमेट्स जाना जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, यानी वो मॉइस्चर एक ब्लैंकेट का काम करता है, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और वो ब्लैंकेट क्या करता है, हॉट सन रेज को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ पर नहीं आने देता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और डेजर्ट में यही मॉइस्चर का जो एक कह सकते हैं ब्लैंकेट के जैसा काम करता है, वो परत जो है डेजर्ट में नहीं होता है, और यही कारण है कि वो काफ़ी दिन में गर्म हो जाता है, हॉट रेज अर्थ पे आ जाते हैं, और उतनी ही जल्दी रात में ठंड भी हो जाता है। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, नो डाउट डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, यानी कि नेचर का जो प्लानिंग है जिसमें अर्थ है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, यानी ये जो क्रिएशन है उसमें डेजर्ट का एक अपना ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये नेचर का एक प्लानिंग के तहत डेजर्ट इस अर्थ पे पाया जाता है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियन, जैसे अर्थ पे डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, ओशियन है, समुद्र है, वैसे ही डेजर्ट भी इस अर्थ पे है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, इसलिए नहीं कि डेजर्ट्स आर हॉट ड्राई, इसलिए क्योंकि ये यूजलेस है, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये अर्थ का यूजलेस पार्ट है, यानी बेकार पार्ट है। डेजर्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है, जैसे डेंस फॉरेस्ट और ओशियन का है, वैसे ही डेजर्ट का भी अपना इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग ऑल कैन सर्वाइव देयर इफ़ दे लर्न द एबिलिटी टू सर्वाइव देयर, अगर वो अपने आप को एडॉप्ट कर ले उस क्लाइमेट के लिए, देन एनीवन कैन सर्वाइव देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट डेजर्ट and what we earlier know, and now we have just got the information about desert, that what actually desert is. Now do the comprehension check. First question, a camel can do without water for days together, यानी कैमल बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है। What is the reason given in the text, कौन सा कारण दिया गया है वो लिखना है। How do the small desert animals fulfill their need for water,
और जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स है वो पानी की आवश्यकता कहाँ से पूर्ति करते हैं, ये लिखना है। एंड थर्ड, इन ए डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। वाई, अभी हमने पढ़ा। तो डेजर्ट में टेम्परेचर दिन में काफ़ी बढ़ जाता है और रात में काफ़ी ठंड हो जाता है। व्हाट इज़ द रीजन? यू हैव टू राइट ऑल दिस आंसर। ओके, थैंक यू।